स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज है हमारी 30 जुलाई, और तो आज से हमारे आरआरबी जेईई के फॉर्म फिलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पर ना इस फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग कई सारे बच्चों की बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही थी। तो उसमें एक सबसे बड़ा डाउट था बच्चों का कि मैम हमें फॉर्म फिलिंग के टाइम पे क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, क्या या किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो आपको मैं कुछ 3-4 पॉइंट ऐसे बताऊंगी फॉर्म फिलिंग करते टाइम पे, वो गलतियां कभी मत करना। अगर आपने गलती कर दी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, और फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो भैया पेपर तो दे ही नहीं पाओगे और साथ ही साथ फीस भी रिफंड नहीं होगी। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्म फिल करना कैसे है, आज आप लोगों ने देखा होगा कि आप कोई भी अपने आरआरबी जेईई की ऑफिशियल साइट उठाकर देखिएगा किसी भी जोन की, तो उसमें आपका ये लिंक फॉर एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही आप इसके अप्लाई नाउ पर करेंगे, ओके कर दीजिएगा, तो यहाँ पर आपके सामने ये क्या आपका इस तरीके का आरआरबी लॉगिन का पोर्टल खुल के आएगा। इस पोर्टल से पहले वो आपसे पूछेगा कि आपको क्या अगर आपने मान लीजिए पहले किसी आरआरबी इसी 2024 में जो वैकेंसीज निकली थी, जैसे कि एएलपी निकली, टेक्नीशियन निकली, इनके लिए भी अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो आपको दोबारा से ये लॉगिन नहीं करना होगा। वही लॉगिन डिटेल आप फिल कीजिएगा और उसी से ही आपका यहाँ पर फर्दर आप अपना कंप्लीट फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर न्यू कैंडिडेट है, पहले कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो आपको ये डिटेल भरनी है। अच्छा, ये डिटेल भरने के बाद माय डियर स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है, वो आपकी क्या, यहाँ पर आपको बता दूं कि अभी ना क्या हो रहा था कि कुछ बच्चे डाउट में फंस रहे थे कि मैम मैं जैसे एसएससी में हुआ था कि फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे। तो आपको क्या मिस्टेक नहीं करनी, पहले ये सारी चीजें दिमाग में क्लियर कर लेना, फिर फॉर्म भरना। ये नहीं कि आज ही से एकदम से जल्दीबाजी में हबड़ तबड़ में आप गलत फॉर्म भर दो। सबसे पहला आपका ये आपकी ना जो नोटिफिकेशन आई है पूरी 73 पेजेस की, उसी के में से ये मैंने एक कटिंग आपके सामने लगाई है। इसमें ध्यान दीजिएगा, ये बोल रहा है कि आपका ऑनलाइन फॉर्म इन कारणों से रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी। सबसे पहले तो आपको क्या भाई, मल्टीपल एप्लीकेशंस मत दीजिएगा। भैया कई बार बच्चे सोचते हैं कि मेरे घर के पास तो पढ़ रहे चंडीगढ़ जोन, लेकिन मेरे को जो नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है वो है मुंबई जोन में, तो मैं उस साइड शिफ्ट हो जाऊं। या फिर कुछ सोचते हैं कि मेरे को ना वहां जाना है, तो मल्टीपल जोन्स में अप्लाई कर देते हैं। पहली बात, ऐसे मत कीजिएगा। अगर आपने स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश करी तो रेलवे आपसे ज्यादा स्मार्ट है। मल्टीपल जोन में अगर आपने फॉर्म भरे तो एक नहीं सभी फॉर्म से, सभी जोन से आप रिजेक्ट हो जाएंगे। मल्टीपल फॉर्म अगर आप भर देते हैं तो वहां पर आप सारे के सारे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, याद रखिएगा। और साथ ही साथ ये नहीं कि अभी तो आरआरबी से जाओगे, बल्कि फ्यूचर में जो भी आरआरबी की वैकेंसीज आएंगी उनमें भी आपको डिबार्ड कर दिया जाएगा। लिखा हुआ है सच कैंडिडेट विल बी डिबार्डेड फ्रॉम ऑल द फ्यूचर आरआरबी एग्जाम्स। मतलब जितने भी आपके आरआरबी साथ ही साथ आरआरसी के जितने भी आपके रेलवे के एग्जाम्स होंगे उन सब से हटा दिए जाओगे। अगर आपने मल्टीपल फॉर्म भरे तो आपके सारे रिजेक्ट भी और आप डिबार्ड भी। सेकंड कहता है कि अगर आपने फोटो साइज, सेकंड पॉइंट देखिएगा, अगर आपने फोटो साइज प्रॉपर ना रखा तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फोटो साइज की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं? एक तो सबसे बड़ी हमारे आरआरबी के फॉर्म में ये प्रॉब्लम आती है, वो क्या कि बच्चे ना अपनी पासपोर्ट साइज, ये देखिएगा आपको कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो तो लगानी है, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड होगा वो प्योर वाइट होना चाहिए। ये याद रखिएगा। उसने बोला, ये जो बोल रहे हैं ना, नो, अगर इनवैलिड फोटो अगर आपकी स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग नहीं हुई, अगर आपका पुअर रेजोल्यूशन हुआ, तब भी आप रिजेक्ट हो जाएंगे। कई बार बच्चे क्या देखते हैं कि सेल्फी लेके फोटो अपलोड कर देते हैं। तो फोटो की क्या क्या स्पेसिफिकेशन है याद रखिएगा। एक तो फोटो आपकी पासपोर्ट साइज और उसमें आपके पूरा एक स्ट्रेट, बिल्कुल आपको बिल्कुल स्ट्रेट तरीके से, मतलब आपके हाथ बाजू आपके सारे नजर आने चाहिए, फेस पूरा नजर आना चाहिए। ये नहीं कि आप कोई कैप से अपना फेस ढक लें, नहीं, कैप नहीं होनी चाहिए कोई भी। जैसी भी आपकी सूरत है वैसी आपकी प्रॉपर नजर आनी चाहिए। ठीक है, कलर्ड फोटो हो
ये याद रखिएगा, कलर्ड फोटो, लेकिन बैकग्राउंड जो हो फोटो का वो प्लेन वाइट होना चाहिए। अगर प्लेन बैकग्राउंड नहीं है, ब्लैक या ग्रीन पे आप अपलोड कर देंगे तो पूरे चांसेस हैं फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपकी फोटो विद प्लेन वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए और फोटो आप जो अपलोड करेंगे वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में हो, पीडीएफ फॉर्मेट या अनदर कोई फॉर्मेट नहीं होना चाहिए, याद रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है थर्ड आपका सिग्नेचर। सिग्नेचर इनवैलिड नहीं होने चाहिए, तो अगर सिग्नेचर गलत हुए तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। अच्छा, तो फोटो सिग्नेचर के टाइम पे आपको क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले ये भी आपके क्या सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट या जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए। ठीक है, दूसरा, सिग्नेचर के टाइम पे बच्चा मिस्टेक करता है कि कई बार ना आप अगर जो अपना साइन कर रहे हो तो आप लोग ऐसे अच्छा दिखाने के लिए ऐसे लिखते हो DEEPA, नहीं, ऐसे लिखा, गलत, फॉर्म रिजेक्ट, भाग जाओ। कोई कैपिटल लेटर में नहीं लिखना, आपको रनिंग हैंड राइटिंग में अपने साइन करने हैं। रनिंग हैंड का मतलब जो सिंपल आपका हाथ चलता है इस तरीके से, जोन से भी आपके साइन हो, बट वो सिग्नेचर आपके बिल्कुल क्लियर विजिबल होने चाहिए। फोटो हो चाहे सिग्नेचर हो, दोनों का साइज जो आप अपलोड करोगे, दोनों का साइज 30 से लेके 70 KB के बीच में रहना चाहिए। 30 to 70 KB के बीच में होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद कहते हैं कैंडिडेट्स नेम फिगरिंग इन द डिबार्ड लिस्ट ऑफ एनी आरआरबी। अगर आपको पहले कभी आपके आरआरबी के फॉर्म से किसी भी कारणवश डिबार्ड किया गया है तो भी अगर आप जबरदस्ती अभी फॉर्म भर देते हैं तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें ये भी उसने बोला है कि रिजेक्टेड एप्लीकेशंस में आपकी जो भी फॉर्म रिजेक्ट होंगे उनकी डिटेल जो है वो आपके आरआरबी के जो भी जोन से आप अप्लाई करने की सोच रहे हैं उन आरआरबी में आपके डिबार्डेड लिस्ट आप अपने नेम और लॉगिन से अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से सर्च कर सकते हैं, वहां पर लिस्ट भी है। और अगर आपने डिबार्ड होने के बावजूद भी फॉर्म भर दिया और या फिर किसी भी वजह से इनमें से कोई भी गलती कर दी, फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। देखो लिखा है उसने, नो रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फीस, कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। ना ही उसके लिए कोई रिक्वेस्ट आपके इन पर आपके आरआरबी के द्वारा डील की जाएगी। और उसने बोला भी है कि आपको एसएमएस और ईमेल के द्वारा भी बताया जाएगा, आपके जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपना मोबाइल नंबर डाला होगा। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं, इनका ध्यान रख लेना, कोशिश करना फॉर्म रिजेक्ट हो ही ना। जल्दबाजी में कोई भी फोटो अपलोड नहीं कर देना, जल्दबाजी में कोई भी आप भैया सुंदर सुंदर सिग्नेचर दिखा के अपलोड नहीं कर देना, या फिर ज्यादा स्मार्टनेस दिखाने में मल्टीपल जोन में अप्लाई नहीं कर देना, या फिर आप अगर कोई भी पहले डिवाइडेड लिस्ट को भी चेक कर लीजिएगा भाई, ये मिस्टेक भूल से भी ना हो। जी हाँ, याद रखना, गलती से भी ये गलती ना हो। और आप लोगों को पता ही है कि हमारे आरआरबी जेई की अगर आपको तैयारी करनी है तो आपके लिए हमारा केजीएस का और आरआरबी जेई सीबीटी 1 का भी और आरआरबी जेई सीबीटी 1+2 का हमारा बैच आया हुआ है, मात्र 799 का है। 1 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और आपकी केजीएस ऑफिशियल ऐप पर अवेलेबल है। ठीक है, तो और इसके साथ साथ आपको बता दूं, आपकी फ्री यूट्यूब क्लास भी 3 बजे डेली इसी चैनल पर चलती है, केजीएस इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको उसमें मिलती ही हूँ। और अगर अब आपकी इसके अलावा भी आपके आरआरबी से रिलेटेड कोई फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी डाउट है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन याद रखना, जल्दबाजी में फॉर्म गलत मत भर देना। जितने भी पॉइंट्स हैं, जहां जहां आपके जोन से भी डाउट है, वो मैं आपके यहाँ पर कवर कर रही हूँ। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ इसी चैनल पर, केजीएस इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।